नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर या फिर जो भी जीके बना है उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन राम मंदिर से रिलेटेड आपके लिए कवर कर दिए जाएंगे, जिससे कि यूपी के कोई से भी एग्ज़ाम या फिर जो सेंट्रल के कोई से भी एग्ज़ाम हो उनमें आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके लिए सारे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की किस तिथि को हुई है? तो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? मूर्ति को स्थापित करना। तो ये प्राण प्रतिष्ठा ये कब हुई है? तो ये हुई है 22 जनवरी 2024 को। कब? 22 जनवरी 2024 को 12 बजे जो समय था वो निर्धारित किया गया था और 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में इसे कराया गया। अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। बहुत बड़ा ये बीजेपी के लिए प्रोजेक्ट था, एनडीए के लिए प्रोजेक्ट था और उसको फाइनली इन्होंने स्थापित किया और इसी से इनका जो मतलब दृढ़ संकल्पना है कि भाई हम जो कहते हैं वो करते हैं, उसको प्रदर्शित करने का भी एक इसके माध्यम से कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया था? तो ये 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया था। मतलब 84 सेकंड के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी और इसको 84 सेकंड में ही किया गया था। 22 जनवरी 2024 को 12:29 पर केवल 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य संपन्न हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया? तो ये सूर्य तिलक किया था भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। किसने? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा जो रामलला है उसका सूर्य तिलक किया गया। अगला, अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया? तो ये ताला तैयार किया था सत्य प्रकाश शर्मा ने। किसने? सत्य प्रकाश शर्मा। अगला, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। उन्हीं के द्वारा पहला राज्य ऐसा बना जिस दिन 22 जनवरी को 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ था। ठीक, इस वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको आसानी से सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। अगला, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट को निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट को लॉन्च किया गया। अधिकतर कार्य मोदी जी के हाथों से ही कराया गया था। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक को ज़रूर देख सकते हैं, आपके फास्ट रिवीजन के लिए बहुत कारगर होंगी। जैसे स्टैटिक जीके का, जिसमें हमने टीसीएस के जो 5100 क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट करके बना दिया है स्टैटिक जीके का, चाहे उसमें भूगोल हो, उसमें इतिहास हो, उसमें अर्थशास्त्र हो, सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। और दूसरी करंट अफेयर की वार्षिक ई बुक है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का 1000 प्रश्नों का संकलन है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपके फास्ट रिवीजन के लिए बहुत मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर का भूमि पूजन या शिलान्यास कब किया गया था? तो ये हमने बताया, राम मंदिर जब बन रहा था तो उसका ना भूमि पूजन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मतलब पहली ईंट कब रखी गई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो शिलान्यास है वो किया गया। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई है कितनी? 161 फीट। कितनी? 161 फीट। अगर आपसे लंबाई पूछी जाए पूर्व से पश्चिम की ओर तो 380 फीट है।
चौड़ाई पूछी जाए तो 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। और दुनिया में तीसरा, जब ये बन के तैयार पूरी तरीके से हो जाएगा तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 161 फीट इसकी ऊंचाई, 250 फीट इसकी चौड़ाई और लंबाई 380 फीट। अगला, 1888 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो 1888 में जब नक्शा बना था अयोध्या राम मंदिर का, उसमें ऊंचाई रखी गई थी 20 फीट कम, 141 फीट। अब 161 फीट यहाँ पर रखी गई। राम मंदिर के कुल कितने स्तंभ हैं या खंबे हैं? राम मंदिर में टोटल 392 खंबे हैं। कितने? 392। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? राम मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। कितने? 5 मंडप हैं। राम मंदिर में मंडपों का नाम है, पहला नृत्य मंडल, दूसरा रंग मंडप, तीसरा सभा, चौथा प्रार्थना और पांचवा कीर्तन। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन, ये 5 राम मंदिर के मंडप हैं। अगला, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिला है? अयोध्या राम मंदिर कितना मंजिला है? तो ये टोटल 3 मंजिला है। कितना? 3 मंजिला है। पहले 2 मंजिला बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अब राम मंदिर को 3 मंजिला बनाया जाएगा। अगला, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्ट कौन है? ये चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। अगला, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलाल की मूर्ति, रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो मूर्ति को बनाने वाले कौन हैं? ये हैं कौन? तो योगी से याद कर सकते हैं, अरुण योगी राज। अरुण योगी राज रामलला की जो मूर्ति है उसको इन्होंने बनाया। और ये जो मूर्ति बनाई गई है, इसके लिए ब्लैक स्टोन का यूज़ किया गया। ये जो काला पत्थर है ये नेपाल से मंगाया गया था, जिसकी ऊंचाई 51 इंच है। और यहाँ रामलला का जो अवस्था है वो बाल स्वरूप दिखाई गई है। जब वो 5 वर्ष के थे उस समय के को एज्यूम करके ये पूरी मूर्ति को बनाया गया। मूर्तिकार अरुण योगीराज, जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अगला, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित श्री रामलला की मूर्ति का निर्माण कितने वर्ष पुरानी चट्टान से हुआ है? तो ये टोटल 3 अरब पुरानी जो चट्टान है उससे किया गया है। अगला, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो ये लार्सन एंड टर्बो, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी बड़ा नाम है, लार्सन एंड टर्बो LNT, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ये भारतीय कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है। अगला, राम मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट या समिति के द्वारा कराया गया? तो राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है किसके? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अगला, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो यही जो एक संस्था है, समिति है, बना रही है, और इसके महासचिव अब आपसे पूछ लिए गए। ये कौन है? चंपत राय। कौन? चंपत राय। अगला, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, महंत नृत्य गोपाल दास ये राम मंदिर के अध्यक्ष हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अगला, राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में क्या है? राम मंदिर के चारों कोनों में क्या है? 4 मंदिर हैं, अलग अलग 4 मंदिर हैं। अब ये मंदिर किनके किनके हैं? तो राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में, एक कोने में सूर्य देव का, एक कोने में देवी भगवती का, एक में गणेश भगवान का और एक कोने में भगवान शिव का मंदिर है। उत्तरी भुजा, अगर उत्तरी भुजा उनके उत्तर की तरफ देखें तो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिण भुजा में हनुमान जी का मंदिर बना है। अगला, अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया? तो अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग 1800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला, राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? राम मंदिर के प्रत्येक जो फ्लोर है उसकी ऊंचाई टोटल 20 फीट है। कितनी? 20 फीट।
अयोध्या राम मंदिर 3 मंजिला होगा, जिसमें हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट यहाँ निर्धारित की गई है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन जाएगा। अगला, राम मंदिर के कुल कितने दरवाजे होंगे? तो राम मंदिर में टोटल 44 दरवाजे अभी प्रस्तावित हैं और 44 दरवाजों के हिसाब से ही बन रहा है। अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ? तो ये उत्तर भारत की अधिकतर मंदिरों के तर्ज पर नागर शैली के रूप में बनकर तैयार हुआ। उत्तर भारत में अधिकतम मंदिर नागर शैली में ही बनते हैं और नागर शैली में ही अयोध्या का निर्माण हो रहा है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो अयोध्या जिस किनारे पर स्थित है, जिस नदी के किनारे पर स्थित है, वही माना जाता है कि इतिहास अयोध्या का उसी से जुड़ा हुआ है और वो है सरयू नदी। कौन सी? सरयू नदी। अयोध्या सरयू नदी के ही किनारे स्थित है। अगला, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो और साकेत नाम से जाना जाता है। एक तो श्री राम जन्मभूमि तो है ही और दूसरा साकेत नाम है और अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। अगला, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन ऐसी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस, ये अयोध्या की विवादित भूमि से जुड़ा हुआ है ये घटना। और बाकी तो आप जानते ही होंगे, पानीपत की लड़ाई 3 हो चुकी हैं अलग अलग लोगों के बीच में। पहली बाबर और साथ साथ मुग़ल ही साम्राज्य में जो अकबर था उसकी हेमू के साथ और बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ हुई। और तीसरी मराठाओं ने की थी लड़ाई, वो भी पानीपत में ही की थी। 3 युद्ध हो चुके थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं, ये 1919 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और बाबरी विध्वंस, मस्जिद विध्वंस, ये अयोध्या से रिलेटेड है। ठीक। अगला, अयोध्या, अब आपके दिमाग में आ रहा कब हुआ? आपको ये पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? तो अयोध्या का जो विवाद था वो 2.77 एकड़ जमीन के लिए विवाद था। अगला, अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग कितने दिन सुनवाई चली? तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 दिन सुनवाई चली, 40 दिन, और उसके बाद फैसला आया था। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? तो अयोध्या जो विवाद था उसमें 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया, जिसमें रंजन गोगोई जो असम से बिलोंग करते हैं, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय पर थे, वो इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जब ये फैसला सुनाया गया। अयोध्या भूमि विवाद के मामले में गठित 5 जजों की बेंच में निम्न में से कौन से जज शामिल नहीं हैं? तो 5 जज आपको थोड़े पता होने चाहिए, लेकिन भगवती के नाम से जस्टिस PN भगवती जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। 5 कौन कौन से जज थे? तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्ष थे और ये उस समय पर चीफ जस्टिस के रूप में भी काम कर रहे थे। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो अब इस समय पर चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर, ये 5 जज थे जिन्होंने यहाँ अयोध्या का फैसला सुनाया था। अगला, अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला कब सुनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। अगला, अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे? तो अयोध्या जो राम विवाद था उसमें टोटल की बात की जा रही है, टोटल 30 साल 8 महीना 27 दिन का समय लगा जो अयोध्या राम जन्मभूमि है उसके विवाद में। तो 30 साल 8 महीना 27 दिन का टोटल समय लगा जब जाकर ये फैसला सुनाया गया और इसमें सभी पक्ष इसमें मंजूर हुए थे। अगला, अयोध्या भूमि विवाद के मामले में मस्जिद को कितने एकड़ की ज़मीन दी गई? तो मस्जिद को टोटल 5 एकड़ की ज़मीन दी गई। जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसके साथ वाले जो लोग थे उनको 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ भूमि पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने और मुस्लिम को 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद बनाने हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? मतलब इसमें 2.77 एकड़ भूमि पर विवाद था, 5 एकड़ भूमि यहाँ पर मुस्लिम को देने की बात कही गई और बाकी मंदिर बनाने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र किया गया, और ये अनुच्छेद 142 के माध्यम से ऐसा किया गया है। ठीक, अगला, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? तो इजी, बाबरी मस्जिद इसका नाम था। बाबर के द्वारा इसको अपने समय काल में बनवाया गया। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? तो ये 6 दिसंबर 1992 को ये फैसला सुनाया गया। ये बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तो 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने मस्जिद बाबरी विध्वंस किया और ये जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष राम मंदिर भूमि का अधिग्रहण किया? तो राम मंदिर भूमि का अधिग्रहण किया था सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 1993 को। कब? 7 जनवरी 1993। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 7 जनवरी 1993 को इसका अधिग्रहण किया? क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है वो गिरा दिया गया, जिसके बाद देश में सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 1993 को राम मंदिर की जो भूमि है उसका अधिग्रहण कर लिया। अगला, 1990 की रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो 1990 की रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू की गई थी। राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए रथ यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और जिसकी शुरुआत 1990 में सोमनाथ से हुई थी। इस रथ यात्रा का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया। अगला, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया? तो प्रधानमंत्री ये उस समय पर पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्हीं के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। 1991 से 1996 तक वो प्रधानमंत्री रहे और बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई। इस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया? तो उस समय पर जो मुख्यमंत्री थे वो कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह के समय पर ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित की गई जांच आयोग का क्या नाम है? तो ये है कौन? लिभ्रांकन आयोग। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह लिब्राहन, उसी के वजह से लिब्राहन आयोग को यहाँ पर स्थापित किया गया। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया? बाबरी मस्जिद को बनाया गया था 1528 में। 1526 से लेकर 1529 तक आप बाबर का कार्यकाल देखते हैं और उसके बाद उसी के बीच में 1528 में बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। अगला, बाबरी मस्जिद बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बाबर के आदेश की वजह से बाबरी मस्जिद बनाई गई और इसके उस समय पर सेनापति कौन थे? तो ये थे मीर बाकी के द्वारा ही ये बाबरी मस्जिद है वो डेवलप किया गया बाबर के आदेश के बाद। हाल ही में किस स्थान पर रिकॉर्ड तोड़ 22 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया अयोध्या में, और अयोध्या में ही सबसे ज़्यादा दिए जलाए गए और लगभग 22 लाख दिए, और उसके बाद ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया। अगला, किस वर्ष फैज़ाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया? तो अयोध्या ये 2018 में फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। अगला, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अयोध्या
जो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम चेंज करके किया गया अयोध्या धाम जंक्शन। क्या? अयोध्या धाम जंक्शन। और दूसरे नाम जो बदले गए हैं उनकी बात करें तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया, और झांसी रेलवे स्टेशन का वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन 2022 में रखा गया। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या कैंट करा गया, और मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील रखा गया 2019 में। मुगल सराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इसका नाम रखा गया। फैज़ाबाद का अयोध्या 2018 में रखा गया, और इलाहाबाद का 2018 में ही प्रयागराज नाम बदला गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।